हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी सर्दियों का टाइम है और इस टाइम पे ना सूट वगैरह गर्म सूट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बुटीक पे। और मतलब एक सिलाई कंप्लीट होती है और फिर और ज़्यादा आ जाता है, तो सिलाई तो बहुत सारी रखी हुई है। और सर्दियों के दिन में ना दिन छोटे होते हैं और काम इतना निकल नहीं पाता है और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पे सिलाई का। और ये मेरा बेटा अभी खेल रहा है, ये ना काउंटर के पास कुछ सामान जो रखे हैं काउंटर में, वो सामान को भी खेल रहा है। क्योंकि बच्चे हैं तो एक जगह तो बैठ नहीं सकते, तो वो अपना खेलता रहता है। फिर मैं बाद में सभी सामान को सही से रख देती हूँ अरेंज करके, और अभी वो खेल रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बातें मैं आपको अपनी ज़िंदगी की शेयर करूँगी, जो हमें कुछ ठोकरें खा कर के ही समझ में आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं समझ में। तो मैं चाहती हूँ आपसे अपनी ज़िंदगी का अनुभव शेयर करना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से ठोकरें खा के सीखी है। मैं कह सकती हूँ ठोकर खा के, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। और आप शायद आपने भी ऐसी गलती की होगी, तो आप ये गलती दोबारा ना करें, इसलिए मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज 10 बातें ऐसे बताऊँगी जो कि ज़िंदगी में अगर आपने इन बातों से सीख लिया ना, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, आज के टाइम पे ना जो फर्स्ट मैं आपको जो बातें बता रही हूँ वो है पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो आज के टाइम पे ना अगर आपके लिए कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है, तो वो है पैसा। बुरे वक़्त में पैसा एक एक तरीके से भगवान की तरह काम करता है, तो इसलिए पैसे को बचाइए। सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं और उससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं, पैसे को बचाते नहीं हैं। तो पैसे को बचाना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अगर आज पैसे को बचाया, तो कल आपको पैसा बचाएगा बुरे वक़्त में। तो इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज के टाइम पे। और जो दूसरी बात है वो ये कि बुरे वक़्त में ना काम नहीं आते हैं दोस्त रिश्तेदार। ये बहुत बिल्कुल सही बात है। कभी आपके जिन रिश्तेदार और जिन दोस्तों के ऊपर आप अपना सारा टाइम ख़राब करते हो, जिनके पीछे आप आगे पीछे घूमते रहते हो ना, एक बार कभी इनसे कहना कि आपके ऊपर कोई ये प्रॉब्लम आई है, वो आपको हेल्प करे। आप देखना कि दूसरे दिन से ना वो आपका कॉल तक नहीं उठाएँगे। तो कभी भी ऐसे लोगों से ना पहले एक बार परख लो उनको, कि आप जिनके पीछे अपना पूरा जीवन ख़राब करे रहते हो, आप अपना इतना टाइम देते हो, समय देते हो, और उनको आपकी परी है कि नहीं। कभी-कभी हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है कि अरे हम उनके इतने काम आए, लेकिन वो उन्होंने हमारे बुरे वक़्त पे हमसे ऐसे बात करी। मतलब मदद करना तो दूर की है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आप उनके बुरे वक़्त में मदद करो, और वो आपके बुरे वक़्त में ना मदद करना तो दूर की ही बात है, और कॉल उठाना भी दूर की बात है, और आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करते हैं। और आप अगर आपके रिश्तेदार होंगे तो आपसे और झगड़े करेंगे और आपकी प्रॉब्लम समझेंगे नहीं और आपके दुःख का कारण बनेंगे, ये सच है। इसलिए जिन रिश्तेदारों और जिन दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना कीमती टाइम आप उनके पीछे खर्च कर रहे हो, आप उनकी मदद करते हो, उनके पीछे पैसे खर्चे करते हो, तो ये आप सोच समझ लो कि क्या आपका जब बुरा वक़्त आएगा तो वो आपके काम आएँगे। इससे अच्छा ये है कि उतने ही लोगों से आप दोस्ती करो, उतने ही रिश्तेदारों से आप लिमिटेड रखो, जो आपको सच में लगता है कि हाँ, अगर आज मैं इसके लिए खड़ा हूँ, तो कल मुझे अगर कोई बात होती है, तो वो भी मेरे लिए खड़ा है। कम आप दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि वो आपके बुरे वक़्त में काम आए। आप उसके आओ, वो आपके आए। कम रिश्तेदार बनाओ, चाहे मतलब देखो, रिश्तेदार को हम बनाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनसे कुछ लोगों से ना जितना हो सके दूरी बना के रखो। रिश्तेदार हैं, बोलचाल रखो, उतना ही रखो जितना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा 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 भी ना, हद से ज़्यादा मीठा किसी से बनने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदारों से दूर ही रखो। कोई अगर आपके काम आ रहा है, आपको लगता है ये 100% मेरा काम आएगा, तो आप
उसके सामने खड़े रहो और नहीं तो दूरी बना के रखो। और जो तीसरी चीज़ है वो है उधार। उधार आप अगर किसी को दे रहे हो ना तो बहुत सोच समझ कर दो, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम जीवन में देखो किसी को भी ना, हम सभी मिडिल क्लास लोग हैं और हम सभी जीवन में ना बहुत अपनी इच्छाओं को मार करके मेहनत करके पैसा जोड़ते हैं। और ऐसा होता है, मैं ये जितनी बातें बता रही हूँ ना सब अपने अनुभव का बता रही हूँ। ऐसा होता है कि कितनी बार हम अपनी सेविंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कुछ काम के लिए, और हमारे रिश्तेदार या कोई भी हमसे आके बहुत अच्छे से बोलते हैं कि नहीं हमें ज़रूरी है और ये वो, तो उनकी बातों में आकर इमोशनल में आकर के हम उन्हें पैसे दे देते हैं। वही पैसे जब आप वो हमसे 2 महीने 4 महीने 6 महीने का वक्त मांगते हैं, और वही 2 4 6 महीने होने पे जब आप अपना खुद का पैसा मांगने जाओगे ना, वो ना तो आपके कॉल उठाएंगे ना आपसे बात करेंगे, और उल्टा पैसा देने के मतलब पैसा वापस लेते लेते ना एक झगड़ा और फाल हो जाएगा और दुश्मनी और हो जाएगी। तो कभी भी किसी को भी पैसा दो ना तो बहुत सोच समझ कर दो। किसी ऐसे व्यक्ति को ही पैसा दो जो आपको 100% लगता है कि जिस तरीके से लिया है उसी तरीके से वो वापस दे देगा। अदरवाइज़ अपना मेहनत का पैसा, अपना सेविंग का पैसा अपने फ्यूचर के लिए रखो, क्योंकि आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है उसी की समाज में इज्जत है। ये बिल्कुल कड़वा है और ये सच है। और जो चौथी बात है ये कि भगवान को खुश करने के लिए जियो, ना कि नाते और रिश्तेदारों को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना, हमारे पास हमें अपना भी बहुत सारा टाइम होता है, अपने काम होते हैं, लेकिन कभी किसी ने बोला होगा अरे मुझे ये काम है, तो उसको बुरा ना लग जाए, हम उसको ना नहीं बोल पाते और उसके पीछे पीछे ना अपना सारा काम वाम छोड़ करके और उसको खुश करने के लिए, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो कोई दोस्त हो, उनके काम में लगे रहते हैं और वो हमें काम आना है नहीं। तो इसलिए दुनिया को छोड़ करके भगवान को खुश करने में लगो, अपना काम करते रहो और भगवान की भक्ति में भगवान पे विश्वास रखो कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। पांचवी चीज़ है कि दिखावा मत करो। कई लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमारे आस पड़ोस में ना कोई हमसे ज़्यादा अमीर है, और ये बात खैर मुझ में तो नहीं है, मैं तो दिखावा नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, वो मैं आपसे अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि उनके आस पड़ोस में ना मतलब ज़्यादा थोड़े पैसे वाले होंगे, या उनके पास है इतनी क्षमता कि वो अच्छा पहन सके, अच्छा वो कर सके, और किसी के पास ना मतलब नहीं भी होगा ना तो वो उनका दिखावा करेंगे कि अरे हम भी हैं। अरे देखो, अमीर को ना अमीर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो है अमीर। आप जितना हो उतने में ही हिसाब से चलो, क्योंकि आज आप दिखावा करोगे ना तो कल आपको वो दिखावा कर्ज के दलदल में कब आपको झोंक देगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप इन मुसीबत में धीरे धीरे बुरी तरीके से फंसते चले जाओगे। इसीलिए दिखावा बिल्कुल भी मत करो, जैसे हो उसमें खुश रहो और अपना मेहनत करते रहो। अपना देखो, अगर आप अच्छे इंसान बस रहो, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे इंसान की चमक ना और अच्छे इंसान की अच्छाई ही उस दिखावे से कई गुना सुंदर होती है जो लोग दिखावा करते हैं। तो इस सब चीज़ों में मत पड़ो। और जो छठी चीज़ है वो ये कि लक। कई लोग क्या होता है कि किस्मत के भरोसे ना बैठे रहते हैं कि अरे हमारी किस्मत ख़राब है, किस्मत में होगा तो ये चीज़ मिलेगी, किस्मत में होगा तो वो मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप अपना मेहनत करिए और अपने लक को ना अवसर का इंतज़ार करिए, और जैसे ही आपको कोई अवसर मिलता है उसको, उस अवसर को पकड़ के मेहनत करिए तो आपको लक भी आपके साथ हो जाएगा। लक को ना तैयारी को अवसर से जोड़ देता है। मतलब जितनी भी आप जैसे तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, और अगर आपको किसी चीज़ अवसर मिल रहा है, कोई काम का, कोई भी अपॉर्चुनिटी सफलता की, तो आप उसको पकड़ के मेहनत करिए। आप भरोसे मत बैठे रहिए, तो आपको लक भी आपका साथ देगा। लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जिनको, देखो, किसी ने सही कहा है कि मंजिल तुझे खुद ढूंढ लेगी, बस तू अपना सफ़र जारी रख। ये बात बिल्कुल मुझे सही लगता है कि अगर आप अपना सफ़र जारी रखते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो मंजिल आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी। और जो सातवीं चीज़ है वो ये कि सही समय का इंतज़ार ना करें।
कई लोग क्या करते हैं कि जो समय है उसी को ही सही करने में लग जाओ। कई लोग क्या करते हैं कि इंतज़ार करते हैं, अरे मैं ये काम कल करूँगा, ये परसों करूँगा, अभी टाइम अच्छा नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। वो ना अपना काम कल पे टालते रहते हैं। तो ये जो लोग ऐसे करते हैं ना, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। आपको जो भी काम करना है वो अब आज और अभी से ही स्टार्ट करो। जो 8वीं चीज़ है ना, वो है अपनी कमियों पर काम करो। देखो, हर एक इंसान में ना, हम इंसान हैं और हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। हर इंसान में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाई भी है, हर इंसान में है। तो आपके अंदर जो कमी है, उसके अंदर सब इंसान जानता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो उस कमी के ऊपर काम करिए, उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने कोई बिज़नेस में आपको कुछ लगता है कि आज के टाइम पे ना, आप किसी भी बिज़नेस में हो, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो कि कोई सिलाई ही करता है, तो क्या पहले जो सिलाई होती थी अगर वही हम करते रहे तो वो चलेगा? नहीं, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन सीखने पड़ेंगे, तभी आपका जो बुटीक है वो चलेगा। इसी तरीके से मेकअप में भी मान लो, जो मेकअप पहले होते थे अगर हम वही मेकअप करें तो चलेगा? नहीं चलेगा। आज के टाइम पे एडवांस मेकअप का ज़माना है, तो जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। इसी तरीके से रिश्तों में भी है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को समझ के सुधारिए, तभी आपका जीवन बहुत सुंदर बनेगा। और जो 9वीं चीज़ है वो ये कि अपमान का बदला आपको गुस्से से नहीं लेना है, उसको सफलता से लेना है। सफलता ना दिमाग में होनी चाहिए, दिल में नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप मान लो कि अगर आपका कोई अपमान करता है, कोई बेइज़्ज़ती करता है, किसी बात के ऊपर कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको ना गुस्सा नहीं होना है। शांत रह कर के मेहनत करना है और इतनी मेहनत करनी है कि जब सफलता आपके कदमों में आए ना, तो वो इंसान भी आपके आगे सर झुकाने पे मजबूर हो जाए। आपको ऐसा करना है। और जो लास्ट चीज़ है कि आपको घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि देखो, घमंड कि कोई सा भी हो। फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में कितना भी आगे चले जाओ, कभी भी, क्योंकि देखो, राजा को रंक बनते देर नहीं लगती है और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। ये किस्मत है। भगवान कब किसको कैसे दिन दिखा दे, ये कोई भी नहीं जानता। राजा हरिश्चंद्र को भी आप देखो, वो राजा थे और राजा से उनको कैसे दिन देखने पड़े थे। तो आप अपनी स्थिति पे कभी भी, भगवान करे अगर आप अच्छी स्थिति में हो, तो कभी भी इस बात का घमंड मत करो। सबसे बहुत अच्छे से बात करो, लेकिन घमंड किसी चीज़ का मत करो। और लास्ट जो चीज़ है ना, वो ये कि जीत की तैयारी करो। क्योंकि देखो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको ज़रूर एक दिन उसका फल मिलेगा। बस आपको मेहनत करना है और अपने संघर्ष को जारी रखना है। थोड़ा सा धैर्य रखना है। किसी भी काम में सफलता मिलने के लिए ना थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप उस वक्त को का इंतज़ार करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।